प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको सुभद्रा कुमारी चौहान रचित रचना पुत्र वियोग के बारे में बताने जा रही हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निहालपुर में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 को बसंत पंचमी के दिन हो गई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख और विशिष्ट कवयित्री हैं। राष्ट्रीय भावधारा का भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से अभिन्न संबंध था। प्रस्तुत रचना पुत्र वियोग जो इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर यानी उपशास्त्री द्वितीय खंड में आपको पढ़ना है, यह एक शोक गीत के रूप में है। सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र जब उनका साथ छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है तो उसी शोक में सुभद्रा जी ने यह मार्मिक और करुण रस से भरा हुआ शोक गीत लिखा। इस पूरे रचना में करुण रस विद्यमान है और वात्सल्य भावना की प्रबल झांकी इसमें प्रस्तुत होती है। इस शोक गीत के मूल पे आते हैं। आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। सुभद्रा जी कहती हैं कि उनको ऐसा प्रतीत होता है कि ये दिशाएं, ये वातावरण उन पे हंस रही हैं, व्यंग कर रही हैं। इसलिए वो कहती हैं कि आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, किंतु मेरा खोया हुआ खिलौना, यानी कि उनका पुत्र, खिलौना से तात्पर्य उनको अपने पुत्र से है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। जिस बच्चे को मैंने इस भय से कभी गोद से नहीं उतारा बचपन में, बाल अवस्था में, कि उसे शीत न लग जाए, ठंड न लग जाए, जाड़े की सर्दी न लग जाए, और उसके माँ कहने पे मैं सारे कामों को छोड़कर उसके पास दौड़ी चली आती थी। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसको मैंने थपकी देकर सुलाया है और उसके सोने के लिए लोरिया गाई हैं, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँख में रात बिताई। और जिसके मुख पर मलिनता देख मतलब किसी भी प्रकार की बीमारी या भय, किसी भी अवसादी को देख के उसके चेहरे पे मैंने पूरी रात जाग के बिता दी है। जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। यहाँ भारतीय संस्कृति में जो परंपरा या विश्वास भगवान के प्रति रहता है लोगों के मन में, उसी के बारे में वो बोलती हैं कि यहाँ की भारतीय स्त्रियाँ अधिकतर अपने पति तथा बच्चों की रक्षा के लिए देवी देवताओं की पूजा करती हैं, नारियल चढ़ाती हैं, दूध चढ़ाती हैं। उसी चीज़ को वो बोल रही हैं कि जिसके लिए भूल अपनापन, वो अपने आप को भूल कर, क्या है पूजा पाठ में वो स्वयं को स्त्रियां भूल जाती हैं कि वो भूखी हैं या नहीं खा पाई हैं। तो इसी को कह रही हैं कि जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया। पत्थर में भी मैंने देवता को मान लिया, उसमें ये आस्था का विषय है। कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, और ये सारी सामग्रियां चढ़ाकर मैंने शीश नवाए उसकी सलामती के लिए, उसकी रक्षा के लिए। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। इतना कुछ करने के बाद भी कोई भी, न इंसान न देवता, कोई कुछ नहीं कर सका। मेरा खिलौना यानी कि बच्चा मेरा छिन गया। मैं असहाय विवश बैठे ही रही, उठ गया छौना मेरा। छौना से यहाँ तात्पर्य बच्चा से है। छौना बच्चा को कहते हैं खड़ी बोली में।
तो यहाँ वो बोलती हैं कि मैं असहाय और विवश होकर देखती रह गई, बैठी रही, और मेरा छोना, मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने से चला गया। तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है। वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। फिर वो अपने आप को ही समझा रही हैं कि मेरे विकल प्राण तड़प रहे हैं, मुझे पल भर के लिए भी शांति नहीं है। यद्यपि कि मैं ये बात जानती हूँ कि वो खोया हुआ धन, पुत्र रूपी धन मैं फिर नहीं पा सकूंगी, इसमें कोई भी भ्रांति उनको नहीं है, लेकिन फिर भी वो तड़प रही हैं। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। वो बोल रही हैं कि इस सच्चाई को जानते हुए कि उसको मैं फिर दोबारा पा नहीं सकूंगी, फिर भी मेरा मन हमेशा रोता ही रहता है। मेरा मन मानता नहीं है इस बात को, उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता है, और ये जीवन जो है ये बड़ा जटिल और नीरस लगता है, सुना सुना लगता है। आगे वो कहती हैं, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर, सहला सहला उसको समझाती। इसमें संपूर्ण इस शोक गीत में वात्सल्य रस अपने पूर्णता में विद्यमान है। वो कहती हैं कि यह लगता है एक बार यदि, जैसे माँ सब कुछ समझते हुए फिर भी अपने आप को भ्रम में डाल रही है कि एक बार वो मुझे मिल जाए तो पल भर के लिए भी, तो उसे जी से लगा के मैं प्यार कर लेती और उसके सहला सहला के उसको मैं समझाती। मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यो छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। वो क्या समझाती कि मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूँ छोड़कर फिर कभी मत जाना, क्योंकि बेटा को खोकर माँ के लिए जीवित रहना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। फिर वो कहती हैं, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु गत दिन की साथिन, रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। भाई बहन तुमको भूल सकते हैं समय के साथ, वो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाएंगे, मशगूल हो जाएंगे, और वो शायद ये भूल जाएं कि मेरा एक भाई भी था। पिता भी तुमको समय के साथ भुला सकते हैं, किंतु मैं तुम्हारी रात दिन की साथिन रही हूँ। रात दिन की साथिन इसलिए कि माँ सुबह से लेके कि जब छोटा बालक पैदा होता है तो वो रात दिन उसका ख्याल वही रखती है, वही हर प्रकार से उसको अपने पास रख के उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती है। इसीलिए वो बोल रही हैं, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। मैं रात दिन की जो साथिन तुम्हारी माँ हूँ, अपने मन को समझा नहीं पा रही हूँ। करुण रस से ओतप्रोत इस कविता को पढ़ने के बाद किसी के भी मन में मार्मिक भाव आ जाते हैं। इसमें वात्सल्य को रस नहीं माना गया है, लेकिन वात्सल्य भावना जो है पूर्ण रूप से इस कविता में विद्यमान है, और इसकी भाषा खड़ी बोली हिंदी है। खड़ी बोली हिंदी होने के कारण ही इस कविता को एक से दो बार पढ़ने के बाद इसका अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है। और इसकी एक सबसे बड़ी बात जो है कि इस शोक गीत को हिंदी का दूसरा शोक गीत होने का गौरव प्राप्त है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि हिंदी का पहला शोक गीत कौन सा है। तो हिंदी का पहला शोक गीत सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित सरोज स्मृति है, जिसे उन्होंने अपनी पुत्री की मृत्यु के उपरांत लिखा था। उसको हिंदी का सर्वश्रेष्ठ और पहला शोक गीत माना जाता है, और सुभद्रा कुमारी चौहान का ये पुत्र वियोग जो है ये हिंदी का दूसरा शोक गीत है। ठीक है, मैं समझती हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे इस सारी चीज़ों को। अगले क्लास तक के लिए धन्यवाद।